प्रशांत अपने कमरे में बैठे हुए चाय पी रहे थे और वह अपनी पत्नी की तरफ देखे जा रहे थे क्योंकि वह बहुत देर से फ़ोन पर लगी हुई थी। क्या हुआ, आज बहुत खुश नज़र आ रही हो? लंबी बात चली तुम्हारी फ़ोन पर? कौन था? प्रशांत ने खुशी से गुनगुनाती हुई अर्चना को देखकर पूछा। मिताली दीदी से बात कर रही थी। वो आ गई है ना हैदराबाद से कुछ महीनों के लिए। यहाँ मानव के पास वैसे तो सिमरन की डिलीवरी में अभी टाइम है, पर दीदी यहाँ रहेगी तो उनसे भी हिम्मत रहेगी। जल्दी घबरा जाती है वह, अर्चना ने कमरे की लाइट ऑफ करते हुए कहा। वह तो मैं पहले ही समझ गया था कि ज़रूर कोई मायके वाला होगा, तभी इतनी लंबी बातचीत चल रही है। वैसे तो रोज़ तुम्हें बड़ी जल्दी नींद आ जाती है, प्रशांत ने ताना मारते हुए कहा। अरे बहनों की बातें कहाँ ख़त्म होती हैं। वह तो तुम्हें डिस्टर्ब हो रहा होगा, इसीलिए मैंने फ़ोन रख दिया। बहुत दिन हो गए दीदी से मिले हुए। तुम कहो तो कल मैं चली जाऊं उनसे मिलने, अर्चना ने पूछा। क्यों, वो नहीं आ सकती क्या? पहले तो हमारे यहाँ ही आती थी, अब बेटे का घर हो गया है तो वहीं से बात करके बड़ी बहन का फ़र्ज़ पूरा हो गया। देख लो 2-4 दिन। मिलने आती भी है कि नहीं? इतनी उतावली क्यों हो रही हो? प्रशांत हमेशा की तरह हिसाब किताब में लग गए। शादी के कितने साल हो गए, लेकिन प्रशांत की आदत नहीं बदली। जब भी बात उनके घर वालों की आती है, हमेशा उनका रवैया ऐसा होता है। क्या करोगी जाकर? फ़ोन पर बात हो तो जाती है। अब कैसे समझाऊं? बड़ी बहन है मेरी, मम्मी के जाने के बाद बिल्कुल उनकी तरह ख्याल रखती है वो। उसका अब अपने ही शहर में इतनी पास है तो क्या मन नहीं कर रहा होगा उनका उनसे मिलने के लिए? पर अब बात खुद अपने घर वालों की हो तो कितने बेचैन हो जाते हैं। उन्हें आज भी याद है जब मम्मी इस दुनिया में थी, बेचारी इंतज़ार ही करती रह जाती थी और प्रशांत थे कि सारी छुट्टियां अपने घर वालों के पास ही बिता देते थे। बड़ी मुश्किल से 2 दिन के लिए मम्मी के पास जा पाती थी और मम्मी भी अजीब ही थी, यही समझाती रहती थी, बेटा बिना प्रशांत के मर्जी से मत आना, अब वह कहे तभी आना। और उनकी मर्ज़ी का इंतज़ार करते करते वह इस दुनिया से ही चली गई। शायद सभी मम्मी ऐसी ही होती है, नहीं चाहती कि उनकी वजह से उनकी बेटी और दामाद के रिश्ते में कोई करवाहट पैदा हो। कितने साल राकेश भैया भी इसी शहर में रहे, महीनों हो जाते थे उनके घर गए हुए। प्रशांत तो जब भी साथ जाते, पहुंचते ही देर नहीं हुई कि घर चलो की रट लगाने लगते थे। सुबह बच्चों का स्कूल है, मुझे ऑफिस जाना है। इसीलिए उसने धीरे धीरे जाना ही कम कर दिया। बेचारे राकेश भैया राखी वाले दिन भी खुद राखी बंधवाने आ जाते थे। उसे याद आया एक बार वह राकेश भैया के घर गई हुई थी। भाभी को उस दिन तेज़ बुखार था। भैया ने कहा भी कि बाहर से खाना ऑर्डर कर लेते हैं, तब उसने ही यह कहकर मना कर दिया था कि बाहर से क्यों भैया, मैं बना लेती हूँ, भाभी भी थोड़ा खा लेगी। शाम को प्रशांत जब उसे लेने आए तो उसे किचन में देख भड़क गए थे। अर्चना, जब तुम्हें ही खाना बनाना था तो घर में ही बना लेती, यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी? मैं तो इससे कह रहा था, यह मानी ही नहीं। राकेश भैया सफाई देने लगे। वह शर्मिंदा रह गई थी। जब भी छुट्टियों में ससुराल जाना होता है, फिर वहाँ से अपने भाई या बहन के घर जाए बिना तो प्रशांत को चैन ही नहीं आता।
कुछ तो छुट्टियां मनाते हैं, उनका पूरा दिन वहाँ भी किचन में ही निकल जाता है। खुद ही कहने लगेंगे, भाभी आज अर्चना से डोसे बनवा लो, दीदी आज शाम को अर्चना के हाथ की बिरयानी खाते हैं, बहुत अच्छी बिरयानी बनाती है ये। डर भी लगा रहता है कि यहाँ अपने घर में तो थोड़ा सा बनाती है, कहीं इतने लोगों में बिगड़ ही न जाए। पर प्रशांत को कहाँ यह सब समझ में आता है। कई बार तो मन करता है कह दें, तुम छुट्टी मनाते आए हो तो क्या मेरे घर के बाहर निकल कर भी कुछ दिन के लिए किचन से छुट्टी नहीं हो सकती? दूसरी जगह आकर भी मुझे ही क्यों किचन में घुसा देते हो? पर क्या करें, जब अपना पति ही ऐसा हो तो दूसरों को क्या दोष देना। अपनी किसी दूर की रिश्तेदारी से भी कभी शादी ब्याह का किसी फंक्शन का कार्ड आ जाए तो प्रशांत को ज़रूर जाना है और उसे भी ज़बरदस्ती ले जाएंगे, चाहे बच्चों का स्कूल भी क्यों ना हो। एक बार तो अनिल और रितु को पड़ोस वाली दीदी के यहाँ छोड़कर बड़ी ननद मिताली दीदी के देवर की शादी में गए थे। बच्चों के एग्ज़ाम थे पर जाना ज़रूरी था, क्योंकि मम्मी जी ने जो कहा था। अब तो ना मम्मी जी रही ना उसकी अपनी मम्मी, बच्चे भी बड़े हो गए हैं। अनिल जॉब कर रहा है, रितु कॉलेज में आ गई है, पर मजाल है अभी भी खुशी खुशी उसे कहीं जाने दें। बड़े भैया और भाभी बुलाते ही रह जाते हैं। 5 साल हो गए मायके गए हुए। सुबह उठी तो रात की बात से थोड़ी अनमनी सी थी अर्चना। मम्मी क्या हुआ, पापा से झगड़ा हुआ है आपका? रितु ने उसे चुपचाप देख पूछा। नहीं, झगड़ा तो नहीं हुआ, अपने पापा की आदत को तो तुम जानती ही हो, मैंने बस यूं ही पूछा था। मिताली मौसी से मिलने चली जाऊं क्या मानव के घर? बस वहीं हमेशा की तरह क्या करोगी, वो नहीं आ सकती क्या? अरे मम्मा, आप भी तो बिल्कुल अजीब हो। कितने साल हो गए, हर छोटी छोटी बात पापा से पूछने की क्या ज़रूरत है? मौसी से ही तो मिलना है, चली जाओ। मेरा आज ज़रूरी लेक्चर है, नहीं तो मैं भी आपके साथ चलती, रितु ने प्यार से कहा। नाश्ते की टेबल पे अर्चना बोली, मम्मा आप भी नाश्ता कर लो, मैं कैब बुक कर दूंगी आपके लिए, निकल जाना आप भी। कैब किसके लिए? कोई कहीं नहीं जा रहा है। क्या कही? प्रशांत ने मोबाइल से नज़रें हटाकर पूछा। पापा आज मम्मी जा रही है मौसी के पास, बताया तो था उन्होंने आपको, नाश्ता करते हुए जवाब दिया रितु ने। अरे अब जाना ही है तो ऑफिस जाते हुए मैं छोड़ दूंगा, लेकिन आधे घंटे में तैयार हो जाओ, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। बेटी के आगे नरम पड़ गए प्रशांत। इतनी जल्दी कैसे तैयार हो जाऊं? अभी तो मैंने नहाया भी नहीं है, सारा काम फैला पड़ा है। तुम लोग जाओ, मैं अपने आप टैक्सी करके चली जाऊंगी। प्रशांत की आफत मचाने वाली आदत जानती थी अर्चना, इसीलिए बोली। उन दोनों के जाने के बाद जब तक कमला ने घर का काम निपटाया, वह फटाफट तैयार हो गई। उसके जाते ही वह भी निकल आई। उसे देखते ही खुश हो गई दीदी। अरे मौसी जी, मम्मी जी से मिलने आई हैं आप? मैं जो इतने दिन से बुला रही थी, तब तो हर बात टाल देती थी आप। प्यार से गले मिलते हुए बोली सिमरन। चाय नाश्ता देने के बाद अपना लैपटॉप लेकर बैठ गई। ऑफिस से वर्क फ्रॉम होम ले रखा था उसने। दोनों बहनों में जमकर गप्पे मारी हुई। दोपहर का खाना खाया। शाम को जब मानव आया तो उसने उसे घर छोड़ देने को कहा। यह क्या मौसी, मैं आया हूँ और आप जाने की बात कर रही हैं? प्लीज़ आज रात यहीं रुक जाओ ना, मैं मौसा जी को बता देता हूँ, जिद करने लग गया मानव। उधर से रितु ने भी कह दिया, गई हो तो रुक जाओ ना।
वैसे भी कल संडे है, आराम से आ जाना, मैं अपना और पापा का खाना बना लूँगी। अब इतनी छोटी बच्ची थोड़ी ना हूँ। सबके कहने पर रुक तो गई अर्चना, पर जानती थी प्रशांत जरूर नाराज़ हो जाएंगे। और वही हुआ। अगले दिन जब पहुंची तो देखते ही समझ गई कि प्रशांत का मुंह फुला हुआ है। उसकी बात का ठीक से जवाब न दे, बस हाँ हूँ कर रहे थे। मुझे शाम को ही वापस आ जाना चाहिए था रितु, मैंने रुककर गलती कर दी। देख तेरे पापा नाराज़ हो गए ना। प्रशांत के उखड़े मूड को देख उसने रितु से कहा, जाने दो ना मम्मी, इग्नोर करो। 1-2 दिन बाद अपने आप ही ठीक हो जाएंगे। कब तक डर डर कर जीती रहोगी। और आपने ऐसा क्या कर दिया? बस अपनी बहन से मिलने ही तो गई थी। वैसे सच बताऊं, गलती आपकी ही है। आप शुरू से पापा की हर सही गलत बात सिर झुकाकर मानती रही हो ना। आधी ज़िंदगी बीत गई आपकी, अब तो अपने लिए आवाज़ उठाना सीखो। कब तक दूसरों की मर्ज़ी से चलती रहोगी? कभी भैया, कभी मेरी, कभी पापा। आपकी भी तो कोई मर्ज़ी होनी चाहिए कि नहीं? इतने साल हो गए दूसरों के लिए जीते हुए, अपनी ज़िंदगी कब जियोगी? मम्मी प्लीज़, अब तो अपने बारे में, अपनी खुशियों के बारे में सोचो। मुझे याद है पापा ने ना जाने कितने बार दादी या बुआ के कहने पर आपके टिकट कैंसिल करवाए हैं। तो क्या आप एक रात भी अपनी मर्ज़ी से नहीं रुक सकती? सच बताऊं, आप मुझसे एक्सपेक्ट भी नहीं करना कि मैं आपके जैसी बन पाऊँ। मुझे तो आपसे या पापा से जब भी मिलना होगा चली आऊँगी। शायद रितु सच कह रही थी, मैं ही कभी अपने लिए आवाज़ नहीं उठा पाई। शायद शुरू से सिखाया ही यह गया था कि अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचो। पर आज की पीढ़ी ऐसी नहीं है। वह सबके साथ साथ अपनी खुशियों के बारे में भी सोचती है। गलत को गलत कहना जानती है, चाहे सामने कोई भी क्यों ना हो। काश कि मेरी माँ ने उस वक्त मुझे यह सिखाया होता तो आज मेरी बेटी मुझे सिखा रही है। पर कोई बात नहीं, अभी भी देर नहीं हुई है। सिमरन की डिलीवरी के बाद हम दोनों बहनें बड़े भैया के पास आगरा चले जाएंगे, जैसा कि मालती दीदी कह रही थी। और वह सोच कर बताऊंगी कहकर टाल गई थी। उन्हें हाँ कर देती हूँ। अपने कॉलेज के भी एक चक्कर लगा आऊँगी, सोचकर मुस्कुरा उठी अर्चना। दोस्तों, शादी के बाद पत्नी अपने पति की मर्जी से ज़िंदगी जीने लगती है। हर पति यही चाहते हैं कि पत्नी अपने मायके का मोह छोड़कर सिर्फ अपने ससुराल के रिश्ते निभाए। प्रशांत भी कुछ ऐसा ही करता था अर्चना के साथ, और अर्चना उसकी बात को सर झुकाकर मान लेती थी। अगर हम कोई भी बात को बिना यह जाने कि वह सही है या गलत मान लें तो यह हमारी कमज़ोरी है। और औरतों को अपनी मर्ज़ी रखने का भी अधिकार नहीं दिया है समाज ने। ना वह अपने माँ बाप की ज़रूरतों में उनके पास जा सकती है और ना ही अपनी ज़िंदगी अपने ढंग से जी सकती है। दोस्तों, हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसी ही पारिवारिक कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।